Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following complex ion is not expected to absorb the visible light? Option A NiCN4 2-, option B chromium NH363 positive, option C FeH2O6 2 positive and option D NiH2O6 2 positive. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब वो हमारे पास विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ कलर इन दी कॉम्प्लेक्सेस। तो जब भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। एंड कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का जो कलर होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, दैट इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। जिस कॉम्प्लेक्स में हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगी वो कलर शो करेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, इसका मतलब वो विजिबल लाइट को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास देखना है कि डी ट्रांजिशन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में है, कौन से में नहीं है। अगर मैं हमारे पास एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहला हमारा क्रोमियम NH363 पॉजिटिव। यहाँ पे क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम +3 हो जाएगा 3d3। तो अगर मैं D3 कन्फिग्रेशन को इस तरीके से स्प्लिट करता हूं इनटू लोअर एनर्जी T2G, हायर में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, Eg हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ये। तो इसके पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे T2G से Eg में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, डी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। यानी ये क्या करेगा, जब भी ये T2G से Eg में जाएगा तो ये क्या करेगा, विजिबल लाइट को यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी। तो यानी जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी ट्रांजिशन शो करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स जो हमारे को दिया हुआ है, दैट इज FeH2O6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। आयरन होता है 3d6 4s2, तो आयरन +2 हो जाएगा 3d6। और वाटर हमारे को पता है कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में पहले हमारे को क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पेयरिंग देखने को मिलेगी। ये हमारा T2G, ये हमारा Eg। अब मैं अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराऊंगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये T2G से Eg में जब जाएगा तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यानी यहाँ पे भी हमारे को डी ट्रांजिशन देखने को मिल रही है। यानी ये कॉम्प्लेक्स भी विजिबल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। निकल होता है 3d8 4s2, तो निकल +2 हो जाएगा 3d8। और हमें पता है वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है। तो अगर अब हम हमारे पास यहाँ पे D8 की हमारे पास स्प्लिटिंग करवाते हैं तो हायर Eg आ जाएगा, लोअर में हमारे पास T2G आ जाएगा। और अगर मैं अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ से भी क्या हो सकता है, इसमें भी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा सकता है T2G से Eg में। तो इसमें भी डी ट्रांजिशन होगी। तो डी ट्रांजिशन होगी तो ये भी क्या करेगा, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास आता है, दैट इज NiCN4 2-। तो यहाँ निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। निकल +2 का मतलब 3d8। और हमें पता है साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगी, पेयरिंग होगी। अगर मैं अब यहाँ पे निकल +2 के इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो ये प्रेजेंट नहीं है। ये कौन सी ज्योमेट्री में प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके केस में इसके इलेक्ट्रॉन्स की हम ये कराते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूँ D8 के, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में नहीं जाएगा तो वो हमारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए NiCN4 2- will not absorb the visible light. I hope you understood it well. All the best. Thank you.